हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुषमा बायोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है हर्ब्स फैमिली का जो वायरस है, एक वरिसेला जोस्टर वायरस। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो वरिसेला जोस्टर। वरिसेला जोस्टर वायरस क्या होते हैं? वरिसेला जोस्टर, वरिसेला, चिकन पॉक्स एंड हर्ब्स जोस्टर इज सिंगलेस आर कॉज्ड बाय सिंगल वायरसेस। जो वर्सीला जोस्टर वायरसेस हैं, जिसमें से जो वर्सीला है वो क्या कॉज करता है? दैट इज चिकन पॉक्स। जो वर्सीला है वो चिकन पॉक्स कॉज करता है, एंड हर्ब्स जोस्टर है जो कि सिंगलेस डिसीज कॉज करता है। ठीक है, दोनों ही एक ही सिंगल वायरस से ही कॉज होते हैं, एंड फॉर विच इट इज नेम वर्सीला जोस्टर वायरस, जिसमें से हम इसको क्या बोलते हैं? वर्सीला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स फॉलोड प्राइमरी इन्फेक्शन, जिसमें से चिकन पॉक्स है, प्राइमरी इन्फेक्शन होती है। चिकन पॉक्स में क्या होते हैं? चिकन पॉक्स में होते हैं मैस्क्यूल्स, पैस्यूल्स, वसिकल रैश होते हैं। ठीक है, मैस्क्यूल्स 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 vesicles, पैपक्यूल्स पैपक्यूल्स रैश होते हैं जो कि पेनफुल होते हैं एंड रेड कलर के होते हैं। एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है? सेंट्री पेटल इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे कि फेस, ट्रंक, चेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं सेंट्री पेटल डिस्ट्रीब्यूशन। और सिंगलेस वायरस क्या होता है? सिंगलेस वायरस कब होता है? जब चिकन पॉक्स वायरस ठीक हो जाता है, उसके बाद उसका असर जो हमारी बॉडी में कुछ देर या कुछ साल तक रहता है, तो उसके बाद क्या होता है? हर्ब्स जोस्टर की इन्फेक्शन होती है, जिसे हम सिंगलेस बोलते हैं। इसमें भी पेनफुल रैश होते हैं। इसमें भी क्या होता है? आगे जाके पेनफुल रैश हो जाते हैं, हमें पेनफुल रैश हो जाते हैं। ठीक है, सो सबसे इसीलिए इसको चिकन पॉक्स को बोला गया है प्राइमरी इन्फेक्शन, एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन हम बोलेंगे सिंगलेस वायरस को। ठीक है, सो वर्सीला, चिकन पॉक्स एंड हर्ब्स जोस्टर सिंगलेस आर कॉज्ड बाय सिंगल वायरस, जिसको हम हर्ब्स वर्सीला जोस्टर वायरस बोलते हैं। फॉर विच इट नेम वर्सीला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स फॉरवर्ड फैमिली इन्फेक्शन, जिसमें से जो चिकन पॉक्स की इन्फेक्शन होती है वो प्राइमरी इन्फेक्शन होती है। सो लेट्स देखते हैं वर्सीला जोस्टर में क्या होता है। वर्सीला जोस्टर इज वायरस इज कॉज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, सो मेनली किसको होता है? कॉमनली आमतौर पे किस में देखा जाता है? चाइल्डहुड इलनेस होते हैं। ये हमें चाइल्डहुड, जब हम चाइल्ड होते हैं तब हमें चिकन पॉक्स की आमतौर पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कॉमनली प्रॉब्लम्स आती हैं। सो मॉर्फोलॉजी अगर देखें तो चिकन पॉक्स वायरस की या फिर वर्सीला जोस्टर वायरस की सिमिलर टू हर्ब्स वायरस इट्स मॉर्फोलॉजी। मैंने हर्ब्स वायरस की मॉर्फोलॉजी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, सो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो ये उस हर्ब्स वायरस की फैमिली जैसी इसकी मॉर्फोलॉजी होती है। सो अगर हम कल्चर की बात करें, अगर हमने हर्ब्स जो वर्सीला जोस्टर वायरस को ग्रो करना हो तो किस में करेंगे? इट कैन बी ग्रोन ऑन इन ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट, ह्यूमन एमोइंस एंड HeLa सेल्स। मैंने आपको ये भी डिटेल में बताया है वायरस के करैक्टरिस्टिक या फिर वायरस आइसोलेशन फीचर्स में। सो हम वायरस को कैसे कैसे कल्चर में ग्रो करते हैं और कौन से सेल लाइन्स और यूज़ करते हैं। ठीक है, सो उसमें से क्या क्या है ये इन्होंने बताया है। अगर हमने वर्सीला जोस्टर वायरसेस को आइसोलेट करना है तो हम उसको पहले ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट जो सेल होते हैं, ह्यूमन सेल लाइन्स, उसमें से ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट में ग्रो करेंगे और ह्यूमन एमोइंस सेल्स में ग्रो करेंगे, और HeLa सेल्स में हम वर्सीला जोस्टर वायरस को ग्रो कर सकते हैं। The cytopathic effects are similar to but less marked than those produced by herpes simplex virus। जो इसके साइटोपैथिक इफेक्ट्स होते हैं या फिर कल्चर के करैक्टरिस्टिक होते हैं, जब हम ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट में या फिर ह्यूमन एनॉइंस या HeLa सेल्स में अगर हम वर्सीला जोस्टर वायरस को
ग्रो करते हैं, तो उसके जो हर्ब्स वायरस फैमिली के जैसे पॉक फॉर्मेशन होना, नेक्रोसिस होना एक्सेट्रा, वो साइटोपैथी इफेक्ट्स आती हैं, सिमिलर ही होते हैं, बस थोड़े से कम कम देखे जाते हैं। ठीक है, इसमें कम देखे जाते हैं और हर्ब्स में ज़्यादा देखे जाते हैं। सो टेस्ट कौन से होंगे? टेस्ट कौन से होंगे वर्सियोला जोस्टर वायरस के? कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम HSV1 एंड HSV2 यूजिंग स्पेसिफिक एंटीसीरा। ठीक है, जो हम HSV1 HSV2 के लिए स्पेसिफिक एंटी सीरम लेते हैं, उसमें से हम वर्सियोला जोस्टर वायरस को आइडेंटिफाई करेंगे। सो नेक्स्ट इज, इसकी सबसे पहली टाइप है वर्सियोला। ठीक है, सो वर्सियोला क्या होता है? बेसिकली वर्सियोला इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट चाइल्डहुड ज़ेनथीमा। इसको हम हाईलाइट करेंगे, जो कि जिसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं। ज़ेनथीमा का मतलब होता है रैश ऑन स्किन, रैश ऑन स्किन। ठीक है, चिकन पॉक्स इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट चाइल्डहुड ज़ेनथीमा, जिसको हम बोलते हैं रैश ऑन स्किन। रैशेस होते हैं स्किन में। द वायरस एंटर थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो वायरस है रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि ड्रॉपलेट्स हो गया, ड्रॉपलेट्स, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे, किससे किससे स्प्रेड होता है? ड्रॉपलेट्स हो गया, फोमाइट्स हो गया, डायरेक्ट कांटेक्ट विद सलाइवा, डायरेक्ट कांटेक्ट विद सलाइवा। ये है रेस्पिरेटरी रूट, जिससे क्या हो सकता है? वर्सियोला या फिर चिकन पॉक्स की हमें डिसीज हो सकती है। अगर किसी पेशेंट को चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं या फिर एयर में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं, या फिर अगर हमने किसी हैंडल को, डोर के हैंडल को किसी इन्फेक्टेड पेशेंट ने उसे टच किया होगा और हम उसके डोर को या हैंडल्स को टच करते हैं, फोमाइट्स जिससे हम ठीक है, उससे भी हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट विद सलाइवा, अगर हम किसी का वाटर पीते हैं जो कि इन्फेक्टेड पेशेंट हो, ठीक है, उससे भी हमें चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, चिकन पॉक्स डिसीज हो सकती है। ठीक है, सो आपने देख ही लिया होगा, चिकन पॉक्स इज द वन ऑफ कॉमन चाइल्डहुड ज़ेनथीमा था एंड द वायरस एंटर्स थ्रू द रेस्पिरेटरी रूट। सो द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ए चिकन पॉक्स और हर्ब्स जोस्टर पेशेंट, ऐसे ही मैंने आपको बताई दिया डिटेल में। ये इन्फेक्शन कब होगी हमें? जब इनमें से अगर जो जिसे हर्ब्स जोस्टर पेशेंट की इन्फेक्शन होगी, अगर हम उसके कांटेक्ट में आएंगे तो हमें भी उसकी इन्फेक्शन हो जाएगी। सो इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? अगर हमें चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम हुई तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा? 7 to 23 डेज। ठीक है, ड्यूरिंग 7 to 23 डेज हमें इन्फेक्शन हो सकती है। सो इसमें क्या कौन से पैस्क्यूल्स एंड स्कैप्यूल्स देखने को मिलते हैं? लेट्स सी। देखो, ऐसे आपको किसी की तो होगी ना अपनी लाइफ में एक बार तो चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम होती है। सो आपने देखा ही होगा या फिर किसी अदर पेशेंट को आपने नोटिस किया ही होगा। ये देखो, ऐसे पैस्क्यूल्स होते हैं, रैश जो कि इचिंग एंड इसमें वाटर फिल्ड होता है, और जब ये होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और इरिटेशन होती है। विद इन 1 to 1.5 डे या फिर 1 to 2 डेज में ये इतनी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अपनी बॉडी में। वायरस का असर इतना ज़्यादा होता है, पूरी बॉडीज में हो जाते हैं। ठीक है, ये जो पैस्क्यूल्स हैं, रैश हैं, ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, अगर वर्सियोला की वैक्सीन अगर हमें लगानी है तो कौन सी लगाएंगे? The live alternate vaccine using OCA strain of VZV is available. जो वैक्सीन है कौन सी अवेलेबल है? यूजिंग ओका स्ट्रेन, जो कि वर्सियोला जोस्टर वायरस की है, जो कि इजीली अवेलेबल होती है।
यू कैन मार्क। कौन सी वैक्सीन होती है चिकन पॉक्स के लिए? ओका स्ट्रेन, ठीक है। इट इज गिवन चिल्ड्रन आफ्टर 1 year ऑफ एज। इसको आप देते हैं जब चिल्ड्रन कितना हो जाता है? आफ्टर 1 year, 1 साल के बाद देते हैं। एट सेकेंड डोज कब देते हैं? फर्स्ट डोज इन गिवन, जो फर्स्ट डोज होती है 12 से 15 मंथ में देते हैं। मतलब कि 1 साल होने के बाद जो 12th और 15 मंथ के बीच में हम देते हैं। एंड सेकेंड डोज हम देते हैं 4 to 6 years में। जब एक चिल्ड्रन 4 to 6 years का हो जाता है फिर उसे हम देते हैं, ठीक है। सीरो नेगेटिव एडल्ट, 2 doses गिवन टू वन एट 1 month गैप, ठीक है। दो डोजेस देते हैं 1 month के गैप में, ठीक है। सो कौन सी स्ट्रेन यूज होती है वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए? ओका स्ट्रेन फॉर वर्सियोला जोस्टर वायरस, ठीक है। पहली डोज कब देते हैं? 1 year आफ्टर 1 year, ठीक है। सेकेंड डोज हम देते हैं 12 to, ठीक है। 1 year के बाद कब देते हैं? 12 to 15 मंथ, जैसे 12 से 15 मंथ के बीच में देते हैं। एंड सेकेंड डोजेज जब बच्चा 4 से 6 साल का हो जाता है तब देते हैं। उसको भी हम 2 डोजेज, उसकी भी 2, सेकेंड डोज की भी 2 डोज होती हैं जिसको हम 1 मंथ के गैप से देते हैं, ठीक है। 1 month तो पहली डोज, फिर सेकेंड डोज, सेकेंड मंथ सेकेंड डोज, ठीक है, ऐसे देते हैं। सो पैथोजेनिसिटी क्या क्या होगी वर्सियोला वायरस की? लेट्स स्टार्ट। पैथोजेनिसिटी देखते हैं। इट इज हाईली इन्फेक्शियस डिसीज characterized by vesicular rash mostly on the trunk। ये क्या है? हाईली इन्फेक्शियस है। जैसे मैंने आपको बताया था विद इन ये नाइट में क्या होता है? अगर नाइट में हुए हैं या फिर दिन में भी लगा सकते हो। अगर वायरस की, वर्सियोला जोस्टर वायरस की, चिकन पॉक्स की वायरस की हमें डिसीज होती है, ये बहुत जल्दी ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरी बॉडी में। इसकी इन्फेक्शन की सिम्टम्स देने को मिलते हैं, जिसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है? वेसिकुलर रैश, ठीक है। वेसिकुलर रैश हमारी ओवरऑल बॉडी में देखने को मिलते हैं। द रैश प्रोग्रेस थ्रू मैस्क्यूल्स, ठीक है। रैश प्रोग्रेस होते हैं जिसमें क्या होता है? मैस्क्यूल्स, पैस्यूल्स, ठीक है। वर्सिकल्स होते हैं एंड पैस्ट्यूल्स एंड स्कैब्स। ये क्या होते हैं? रैश की टाइप्स हैं जिसको मैस्क्यूल, पैस्क्यूल, वर्सिकल, पैस्ट्यूल्स एंड स्कैब्स बोलते हैं। द रैश इज सेंट्रीपेटल इन डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको पहले ही बताया था जो रैश होती है सेंट्रीपेटल डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, जैसे कि फेस टू, ट्रंक एंड चेस्ट, ठीक है। सो चिकन पॉक्स इज यूजली अनइवनफुल डिसीज। जो चिकन पॉक्स है वो अनइवनफुल डिसीज है। रिकवरी इज अ रूल, जिसमें रिकवरी हो जाती है, ठीक है, रिकवरी हो जाती है। 1 अटैक कन्फर्म लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। अगर हमें 1 अटैक हो गया, अगर हमें चिकन पॉक्स का 1 अटैक हो गया हमारी लाइफ में, तो उसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है। उसकी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती हैं। अगर इनकेस हमें दोबारा इन्फेक्शन होती है तो हमारी बॉडी उसको जल्दी रिकवर कर लेती है, ठीक है। द वर्सियोला में क्रॉस द प्लेसेंटा फॉलोइंग वरेमिया इन द प्रेग्नेंट वुमन। वर्सियोला क्या, अगर हमें वर्सियोला की इन्फेक्शन हो जाती है, अगर हमें वर्सियोला की इन्फेक्शन हो जाती है प्रेग्नेंट वुमन को, अगर प्रेग्नेंट वुमन को वर्सियोला की इन्फेक्शन होती है तो उसमें क्या होता है? विरेमिया का मतलब क्या होता है? जैसे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया इन ब्लड स्ट्रीम, जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया इन ब्लड स्ट्रीम, वैसे ही वरेमिया क्या होता है? वायरस इन ब्लड स्ट्रीम, वायरस इन ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में वायरस की एंट्री हो जाती है। सो एंड द मे बी इन्फेक्ट द फीटस। अगर प्रेग्नेंट वुमन को वर्सियोला की इन्फेक्शन हो जाए या फिर डिसीज हो जाए तो वो इन्फेक्ट कर सकती है जो उसके फीटस में बेबी होगा, उसको भी वो इन्फेक्शन हो सकती है। इट मे रिजल्ट इन कॉन्जिटल मालफॉर्मेशन, जिससे क्या हो सकती है? बेबी को कॉन्जिटल मालफॉर्मेशन की डिसीज हो सकती है, ठीक है।
एंड सेकेंड वायरस इज हर्ब्स जोस्टर। ठीक है, सेकेंड वायरस कौन सा है? हर्ब्स जोस्टर। लेट्स गेट स्टार्ट। ठीक है, द नेम डिराइव्ड द हैरपिन। ठीक है, हर्ब्स जोस्टर का नेम कैसे डिराइव्ड हुआ है? हैरपिन का मतलब होता है क्रीप एंड जोस्टर का मतलब होता है ग्रिडल। ठीक है, सो वाइल चिकन पॉक्स इज टिपिकली डिसीज ऑफ चाइल्डहुड, जैसे कि हमने देखा चिकन पॉक्स क्या है, वो है चाइल्डहुड डिसीज, और हर्ब्स जोस्टर जो डिसीज है वो ओल्ड एज की डिसीज है। ठीक है, ओल्ड एज जिससे कि हम शिंगलेस बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। जो फर्स्ट डिसीज होती है वो होती है चिकन पॉक्स, जिसको हम प्राइमरी डिसीज बोलते हैं, प्राइमरी कॉज बोलते हैं हर्ब्स जोस्टर का। एंड सेकेंड इज सिंगलेस, जो कि हमें कब होती है? आफ्टर अटैक ऑफ चिकन पॉक्स वायरसेस। लाइफ में कभी भी ये दोबारा हो सकती है, जिसको हम हर्ब्स जोस्टर वायरस बोलते हैं, जिसके हम सिंगलर, उसको कौन सी डिसीज बोलेंगे? सिंगलेस डिसीज। और कौन सी एज में होती है? ओल्ड एज में होती है। अगर हमने लेबोरेटरी डायग्नोसिस करने हो, अगर हमने लेबोरेटरी डायग्नोसिस करनी हो तो कैसे करेंगे? हम करेंगे फर्स्ट डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। फर्स्ट माइक्रोस्कोपी में क्या क्या आएगा? स्टेन स्मीयर फ्रॉम द बेस ऑफ अर्ली वेसिकल शो मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वेसिकल्स हैं हमने उसमें से सैंपल लेना है, स्मीयर प्रिपेयर करना है, और उसको स्टेन करके क्या क्या दिखेगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स दिखेंगे। ठीक है, और टाइप ए इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, कौन से माइक्रोस्कोप यूज करेंगे? लाइट माइक्रोस्कोप, जिसमें क्या दिखेंगी हमें? इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, कौन सी इंक्लूजन बॉडी होती हैं। ये हर्ब्स फैमिली का वायरस है और वर्सेला जोस्टर वायरस है, तो इसमें कौन सी इंक्लूजन बॉडी देखने को मिल रही है? मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल एंड टाइप ए इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। और स्टेन हम कौन सी करेंगे? टॉलिन ब्लू करेंगे और जिम्सा स्टेन करेंगे। ठीक है, आर यूज्ड फॉर स्टेनिंग स्मीयर। ठीक है, यूज फॉर स्टेनिंग स्मीयर हर्ब्स पार्टिकल्स कैन बी डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्टेन हम यूज करेंगे टॉलिन ब्लू एंड जिम्सा। ठीक है, स्मीयर प्रिपेयर करने के बाद एंड हर्ब्स पार्टिकल अगर हमने डिटेक्ट करने हो, हम किस में करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में है। नेक्स्ट इज फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक। ठीक है, फ्लोरोसेंट डाई यूज करेंगे या फिर फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज, ठीक है, यूज करेंगे, जिसमें हम करेंगे फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जिसमें हम कौन सी एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। दिस इज आर्टिफिशियल मोनोक्लोनल कौन सी होती है? आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज होती हैं। दिस मेथड में भी यूज्ड डायरेक्टली इन द वेसिकल फ्लूइड्स। जो वेसिकल्स फ्लूइड होते हैं पैस्क्यूल्स के, उसमें से हम सैंपल लेते हैं, उनको डिटेक्ट वेसिकल्स फ्लूइड में से हम क्या करते हैं? वर्सेला जोस्टर वायरस को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर वायरस को आइसोलेट करना हो, कौन सा यूज करेंगे? कैन बी यूज्ड ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ह्यूमन एनाइड सेल HELA एंड वायरो सेल्स, जो कि हम सेल लाइन्स यूज कौन से करेंगे? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ह्यूमन एनाइड सेल एंड HE वीरो सेल्स। साइटोपैथिक इफेक्ट्स कौन से देखने को मिलते हैं? साइटोपैथिक इफेक्ट्स इज फोकल विद रेप्टाइल बैलून सेल। ठीक है, फोकल विद रेप्टाइल बैलून सेल देखने को मिलते हैं। ठीक है, दिस इज अ बैलून्ड सेल्स। ठीक है, तो अगर हमने इसका मॉलिक्यूलर टेस्ट करने होंगे तो कौन से टेस्ट करेंगे? PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड अगर हमें सीरम से डिटेक्ट करना हो, सीरोलॉजिकली डिटेक्ट करना हो, तो इसमें कौन से टेस्ट करेंगे? वर्सेला जोस्टर स्पेसिफिक IgM एंटीबॉडी इन पेशेंट सीरम डिटेक्ट बाय ELISA। सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी? IgM एंटीबॉडी, जिसको हम ELISA से डिटेक्ट करेंगे।
अगर हमने एंटीबॉडीज को, अदर मेथड कौन से होंगे अगर हमने वर्सियोला जोस्टर वायरस को डिटेक्ट करना हो, तो एंटीबॉडी डिटेक्टिंग एंटीबॉडी सी न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट जो वायरस के लिए होता है, वायरस को न्यूट्रलाइज किया जाता है, एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट करेंगे। ठीक है। सो ट्रीटमेंट क्या होगा वर्सियोला जोस्टर वायरस का, हम इसमें कौन सी ड्रग यूज करेंगे, दैट इज एसाइक्लोवीर एंड विडार्पनिन एंड इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट फॉर स्वेयर वर्सियोला एंड जोस्टर। ठीक है। सो असाइक्लोवीर एंड विडाराबिन जो ड्रग्स हैं इफेक्टिव हैं वर्सियोला एंड जोस्टर वायरस के लिए। तो ये था आज का लेक्चर वर्सियोला जोस्टर वायरस के ऊपर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।